बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बनाऊंगी चने की दाल और करेले की सब्ज़ी। तो जिसके लिए मैंने करेले ले लिए हैं 1 किलो। जिन करेले को मैं अच्छी तरह से ऊपर से काट लूँगी, इसका छिलका ऊपर से रिमूव कर लूँगी। ये जो खुरदरा खुरदरा छिलका होता है इसको मैं उतार लूँगी। छिलका उतार के मैंने करेले की कटिंग कर ली है, जिसकी शेप मैंने गोल रखी है। अब इसको मैं नमक लगा के रख दूँगी 2-3 घंटे के लिए। गोल गोल शेप में मैं करेले काटे हैं मैंने। अब इनको मैं वॉश कर लूँगी। 2 घंटे के लिए मैं भिगो के नमक लगा के रख दिया था। अब इनको मैं अच्छी तरह से मसल के वॉश करूँगी। खूब अच्छी तरह से दबाऊँगी ताकि इनका कड़वा पानी निकल जाए। चार 5 पानी में दूँगी अच्छी तरह से, इसका नमक भी निकल जाए और कड़वा पानी भी निकल जाए। अब मैंने छलनी ले लिया है, छलनी में डाल दूँगी ताकि इसका पानी सारा निकल जाए। करेले मैंने वॉश कर लिए हैं। अब मैं इनको रख दूंगी और एक बाउल में मैंने पानी लिया है, इसमें मैं डालूंगी चने की दाल। जो 1 पाव मैंने दाल ली है उसको मैंने भिगो के रख दिया है। 2 घंटे के लिए इसको भिगो के रख दूंगी। फिर इसको मैं बॉईल करूंगी। घी मैंने डाल दिया है कढ़ाई में और साथ ही मैं करेले शामिल कर दूंगी। करेलों को मैं पहले फ्राई करूंगी। बहुत ही स्लो आंच पे पकाने हैं। तेज़ आंच पे पकाए तो ये जल जाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद चमचा चलाना है ताकि ये जले ना, सारे एक जैसे पक जाएं। बहुत ही हल्की आंच पे आपने पकाने हैं। 4-5 घंटे पहले रख दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। स्लो आंच पे पकते रहें, जितनी देर पकेंगे इतनी देर ये सही मज़े के बनेंगे, कड़वे नहीं रहेंगे, कड़वा पानी इनका ख़त्म हो जाएगा। अब मैंने दाल के लिए पानी रखा हुआ था, वो दाल मैंने डाल दिया है। कि मैं साथ ही नमक थोड़ा सा शामिल करूँगी हस्बे ज़रूरत। साथ ही मैं करेले फ्राई कर रही हूँ। वक्फे से चमचा चला रही हूँ। अब करेले मैंने फ्राई कर लिए हैं, वो करेले निकाल लिए हैं। उसी घी में मैं प्याज शामिल कर दूँगी। प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया था। 4-5 प्याज मैंने काटे हैं। प्याज में थोड़ा सा ज़्यादा शामिल करूँगी करेले में। जितना प्याज डालो जितने मज़े के बनते हैं। प्याज को मैं हल्का सा फ्राई करूँगी, इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी। प्याज को हल्का सा साते करूँगी और साथ ही चॉप किया हुआ लहसुन डाल दूँगी। इसमें मैंने अदरक नहीं डाली, सिर्फ लहसुन को मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया था।
लहसुन को भी पकाना है। जब खुशबू आना शुरू हो जाए तो मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूंगी और साथ ही स्पाइसेस, मिर्च, नमक, हल्दी हस्बे ज़रूरत। अब अच्छी तरह से मैं पकाऊंगी मसाले ताकि अच्छी तरह से पक जाएं, इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। मसाले अच्छी तरह से पक गए हैं, घी छोड़ दिया है, टमाटर भी अच्छी तरह से मुलायम हो गए हैं, गल चुके हैं। अब इसमें मैं दाल शामिल करूंगी। दाल बॉयल हो गई है, सही अच्छी तरह से गल गई है। दाल को फुल बॉयल करना है, इसको कच्चा नहीं रखना। दाल को थोड़ा सा मैं मिक्स कर लूँगी मसाले ताकि इसमें जज़ब हो जाए। साथ ही मैं करेले शामिल कर दूंगी जो मैंने फ्राई करके रखे हुए थे। चमचा चला के इनको भी मिक्स कर लूँगी। दाल करेले बहुत ही मज़े की डिश है, बहुत ही मज़े की बनती है। दाल और सब्जियों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाएं तो मज़ा करती हैं। ढक्कन लगा दूंगी ताकि ये सारे मसाले इसमें जज़ब हो जाएं, घी छोड़ देगा। तो अब थोड़ी सी हल्की आंच कर ली है मैंने। कितने प्यारा कलर आया है, कितने मज़े के करेले मेरे तैयार हुए हैं। साथ ही मैं सूखा धनिया शामिल कर दूंगी इसमें। इसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर होता है, खुशबू होती है, दाल करेले में अच्छा लगता है। अब करेले तैयार हो गए हैं। दाल करेले की सब्ज़ी बहुत मज़े की तैयार हुई है। अब इसको मैं डिश आउट करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।